हेलो एंड वेलकम आप सभी को। हर हर महादेव। आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। चलिए आज हम बात करते हैं पितृदोष को लेके। आपके मन में हमेशा एक सवाल उठता है, पितृदोष ये क्या होता है और ये हमें लगता कैसे है। आप सभी के मन में ये डाउट होता है कि हमें पितृदोष लगता कैसे है। देखिए चलिए आज हम इसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हमें पितृदोष लगता क्यों है। पितृदोष आता है हमारी ही फैमिली के किसी मेंबर से। पास्ट में हमारी ही लाइफ में कोई एक ऐसा मेंबर होता है, परिवार का कोई ऐसा सदस्य होता है जिसने कभी किसी का हक मारा होता है या कभी किसी को धोखा दिया हुआ होता है। जब हम किसी का हक मारते, किसी का धोखा देते हैं, तो उससे हमारी जो इनर बॉडी होती है उस पर स्कार आ जाते हैं, उसमें निशान पड़ जाते हैं। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था। एक गांव में दो छोटे छोटे बच्चे कुछ बेचने आया करते थे। लोग बाग उनसे ले लेते थे। छोटे बच्चे थे, मासूम थे, इनोसेंट थे। उनको नहीं पता था। कुछ लोग उनको पैसे देते थे, कुछ नहीं भी देते थे। उनसे घर का काम भी करवा लेते थे उन बच्चों से। वो सबका घर का काम भी करते थे और जिसका मन आता था वो उनकी साग सब्जी बच्चे जो भी बेचा करते थे वो ले लिया करते थे सारे। तो ऐसे ही ये सारे गांव में बच्चे घूम घूम के अपना सामान बेचा करते थे। तो गांव का जो मुखिया था, जो सरपंच था, उसके मन में एक सवाल आया, ये बच्चे इतनी मेहनत करते, इतना कठिन परिश्रम करते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को तराजू दे दिया जाए। क्योंकि सब इनसे मनमाना सामान लेते, कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता है। इनसे हम घर के काम भी करा लेते हैं। तो उन बच्चों को बुलाया गया, सरपंच ने बुलाया और सरपंच ने बच्चों से कहा कि देखो, तुमसे लोग मनमाना दाम देते हैं, कोई देता भी है, कोई नहीं भी देता। चलिए हम तुम्हें तराजू देते हैं, हम तुम्हारे लिए तराजू लेकर आते हैं। तो उन बच्चों ने, आप जानते हैं क्या बोला? बच्चों ने सरपंच को जवाब दिया कि रहने दीजिए, मुझे तराजू की आवश्यकता नहीं है। सरपंच ने पूछा, ऐसा क्यों? तुम तराजू क्यों नहीं लेना चाहते भाई? ऐसी क्या बात है? अच्छी बात है ना, तराजू तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम नाप तोल के चीज़ें दोगे। तो उसने बोला, देखिए मेरा तो सिर्फ बाह्य बॉडी का कर्म है। उन्होंने लिया, मैं दूसरा और सामान ले आऊँगा। पेड़ से ही तो तोड़ के लेके आने हैं। मैं तो सामान ले आऊँगा, मेरी इनर बॉडी को तो कुछ नहीं हुआ ना। एनर्जेटिक बॉडी तो मेरी सही है। लेकिन जिसने मेरा सामान लिया, जिसने मेरे काम का मूल्य नहीं दिया, जिसने मेरा हक मारा, जिसने मुझसे अधिक परिश्रम करवाया और उसका मूल्य नहीं दिया, तो उसके तो देखिए निशान उसके इनर बॉडी पे पड़ रहे हैं। हमारी जो एनर्जेटिक बॉडी है उस पर स्कार आ गए हैं। अब हमने, हमारी जो मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जो हमारा एनर्जेटिक शरीर है उस पर वो जो घाव लगे हुए हैं, जो जख्म लगे हुए हैं, वही पितृ रूप का रूप ले लेंगे, वही पितृदोष बन जाता है। वो हमारी आने वाली पीढ़ी डीएनए में पितृदोष बन के आती हैं। वो सारी चीज़ें, वो निशान, वो दर्द, वो सामने वाले की जो वेदना होती है, वही पितृदोष बनता है। अब ये जो हमारे डीएनए में आ जाता है, जो हमारे पास में जो पूर्वज थे, इन्होंने किसी का हक मारा था, वो एक्सपायर हो जाते हैं। वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनकी एनर्जी वो हमारे डीएनए में चलती रहेगी। आप इस एनर्जी को ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतनी पावर है कि आप अपने डीएनए को हील कर सकते हो। मेडिटेशन के जरिए आप अपने पितृदोष को भी हील कर सकते हो। आप पितृदोष को, अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपका डीएनए चेंज होगा। डीएनए में जो भी आ रहे हैं इशू या बीमारी आ रही है या दोष आ रहा है आपका, वो ब्रेक हो जाएगा। वो आने वाली पीढ़ियों में नहीं आएगा। वो आप उसको चेंज कर सकते हो। आपको भगवान ने इतनी पावर दे रखी है। अब उसको हम धार्मिक तथ्यों से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पितृदोष है तो आप पितृदोष के लिए आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और शिवलिंग का स्नान कीजिए। शिवलिंग पर स्नान कराइए। शिवलिंग को रोज जल डालिए काले तिल डालकर। इससे आपका पितृदोष समाप्त होगा। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आप घर के मुख्य द्वार पर जल डालें। रोज सुबह उठ के घर के मुख्य द्वार पर जल डालें। इससे भी आपके पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष जब आते हैं तो आप पितरों की शांति के लिए पूजा हवन कर सकते हो और विशेष तिथियों पर आप पितृदोष के उपाय भी कर सकते हो। ये सभी काम करेंगे, लेकिन इन सभी से ज़्यादा जो पावरफुल उपाय है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। पितृ हमारे इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो यूनिवर्स की कृपा भी रोक सकते हैं।
यूनिवर्स जैसे देखिए बादल पे बादल छा गए, सूर्य की रोशनी नहीं आती ना बादल के छाने से, वैसे ही होते पितृ। पितृ होते बादल स्वरूप छा जाते, हमें ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। अगर हमें ईश्वर की कृपा पानी है तो हमें पितरों को अपने को शांत करना होगा। उससे शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है या तो आप मेडिटेशन कीजिए या आप कुछ उपाय कीजिए। इन सभी से आप पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।